हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सारी वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए इस चैनल पर सारे काम की चीज़ें हमेशा मिलेगी। परीक्षा के समय पेपर की वीडियो, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो, सब चीज़ आपको चैनल पे मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी विषय की चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं अध्याय 3, आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें किस प्रकार के गणित दिए गए हैं, उनको कैसे आपको हल करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई है। सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर आपके लिए दिया गया है कि विकल्प वाले प्रश्न हैं, विकल्प चुनकर सही उत्तर आपको लिखना है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न यहाँ आपसे पूछा है, आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर क्या कहलाता है। तो दोस्तों, इस अंतर को हम प्रसार कहते हैं, है ना। सबसे, जैसे ये छोटा छोटा प्रेक्षण है आंकड़ों का, और ये सबसे बड़ा है ना, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है इसको हम बोलते हैं प्रसार। तो याद रखना, बी नंबर सही उत्तर होगा, प्रसार। दूसरा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, जैसे 26, इसके बाद 29, 23, 23, 26, 29, 28, 23, इसका बहुलक क्या है। तो बहुलक होगा दोस्तों इसमें 23। क्यों होगा? बहुलक मतलब होता है जो अधिक बार आया। तो देखो 23, 23, फिर यहाँ 23 आ गया, कितनी 3 बार। बाकी जो और संख्या है वो 2 बार, 1 बार ऐसे आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार 23 आया है। तो बहुलक होगा 23, है ना। तो ये सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं। तो प्रेक्षण यानी सभी, ये पूरे जो प्रेक्षण है इनका योग और इनके कुल संख्या, जितनी भी संख्या है ना, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं माध्य। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, माध्य। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न है, 22, 34, 44, 15, 16, 23 और 33, इसका माध्यांक क्या होगा। तो इसका माध्यांक क्या होगा, तो देखो इधर पे कितनी संख्या है, पूरी संख्या गिनेंगे, है ना। तो पूरी संख्या हम गिनेंगे और माध्यांक क्या होगा, तो इनको क्रम से जमाना है ना। तो बीच में क्या आएगा, 23 आएगा बीच में, है ना। आप जमा कर देखिएगा, पहले 15 आया, फिर 16 आया, है ना, फिर 22 आएगा, फिर इधर 33, 34 और फिर 44, लेकिन बीच में क्या आएगा, 23 आएगा। तो इनका माध्यांक हो जाएगा दोस्तों 23। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा 23। इसको क्रम से जमाएंगे, है ना। सबसे पहले क्या आएगा, 15 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 22 आएगा, है ना, फिर 23 आएगा, फिर 23 के बाद क्या आ जाएगा, 23 से बड़ा क्या है यहाँ पर, 33 है, फिर 34, फिर 44। तो देखो इधर भी 3 संख्या हो गई, इधर भी 3 संख्या, बीच में क्या है, 23 है, इसीलिए इसका माध्यांक होगा 23। तो दोस्तों, आपको मैं काफ़ी अच्छे से समझा रहा हूँ, तो इसको आप समझिएगा गणित को, तो आप इसको कभी भूलेंगे नहीं, और गणित को बार बार करके ज़रूर देखिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इस प्रकार से प्रश्न 4 में आपको 23 सही उत्तर लिखना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है, 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 से 11 तक की संख्याएं लिखना है ना आपको, कि कितनी संख्या है उनको आप पूरे को जोड़ेंगे, और कुल 11 संख्या है, 11 से भाग देंगे, है ना। तो कितना आएगा दोस्तों, उनको सबको जोड़ेंगे आप, तो 66 आएगा, यानी 1 से 11 तक की संख्या को जोड़ना है, 66 आएगा। और कुल कितनी संख्या है, 11। अब 11 से भाग देना, 11 एकम 11, 11 छिक्का 66। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सी नंबर आपको इसमें लिखना है 6। अब देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 6। अब यहाँ से आपको प्रश्न को हल करना है। छठवां प्रश्न यहाँ आपसे पूछा है कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली 5 अभाज्य संख्या, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ये 5 संख्या हो गई। औसत ज्ञात करना है, तो इन पूरे को हम जोड़ेंगे ऊपर, तो जोड़ने पर 28 आया, और कुल कितनी संख्या है, 5, इसलिए 5 से भाग देंगे। तो 28 को हम 5 से भाग देंगे, तो 5 का भाग 28 में देना, तो उत्तर आता है 5.6। तो आप कॉपी में 28 में भाग दे के देखिएगा दोस्तों 5 का, है ना। तो कितना आएगा, देखो पाँचम कितना हो गया, 25 हो गया, बचा 3, उतारे लगे दशमलव, और यहाँ शून्य हो गया, तो 5 छिक्का 30। उत्तर कितना आया, 5.6। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न छठवा को हल करना है बच्चों, और अपनी वर्कबुक में लिखना है।
सातवां प्रश्न देखेंगे। सातवें प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर लिखा है 48, 75, 85, 95, 39, है ना, तो इन सभी को क्या लिखेंगे, हम क्रम से लिखेंगे। सबसे पहले 39 आएगा, फिर उसके बाद 48, फिर 56, फिर 75, फिर इससे बड़ा 81 है, फिर इससे बड़ा 85 है, यहाँ फिर 90 है ना, फिर 95। तो माध्यांक ज्ञात करना है। तो देखो इधर भी कितनी संख्या है, 4, इधर भी कितनी है, 4, बीच में क्या आ जाएगा, 76। तो 76 क्या हो गया, माध्यांक हो गया। तो इसलिए इसका माध्यांक होगा दोस्तों 76। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 को हल करना है। माध्यांक यानी होता है बीच की संख्या, तो सबसे बीच की संख्या क्या होगी, यहाँ पर 76 होगी। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को हल करेंगे और अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा इस समय चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं, जो आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, आईएमपी प्रश्न, पेपर की वीडियो, सारी चीज़ें इसमें मिलेगी आपको समय समय पर। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिले और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। आठवां देखते हैं प्रश्न। इसमें बोल रहा है 16, 2, 14, 16, 14, 12, 18, 16 और 12, इसका परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में जमाएंगे, यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा 2 है, यहाँ पर 2 से बड़ा फिर 12, 12 है ना, 2 बार 12 आया है, फिर 14 भी 2 बार आया है, और 16 भी 2 बार, और 18 एक बार। तो परिसर ज्ञात करना है, यानी अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को हम परिसर कहते हैं, है ना। तो सबसे अधिकतम मान क्या है, यहाँ 18, तो हमने 18 लिखा, और न्यूनतम मान क्या है, 2, तो हमने 2 लिखा। इसका अंतर मतलब इसमें हम घटाएंगे, तो हम 18 में 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 उत्तर आएगा। तो 16 जो है वो परिसर होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 8 को हल करना है और परिसर ऐसे निकालना है। तो ऐसे आप प्रश्न 8 को हल करेंगे बच्चों अपनी वर्कबुक में। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 9वां। और 9वें प्रश्न में यहाँ पर आपसे पूछा है यदि आंकड़े 5, 7, 9, x, 6, 10, 11, इसका माध्य जो है वो 8 है, तो x का मान ज्ञात करना है आपको। तो x का मान ज्ञात करना है, तो हम माध्य का सूत्र लगाएंगे। माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य क्या है बोला है, 8 है बोला है, तो हमने माध्य की जगह ये 8 लिख दिया, है ना। अब सभी प्रेक्षणों का योग, ये जो प्रेक्षण दिए हैं इनका योग, तो 5, 7, 9, x, 6, 10, 11 इनको जोड़ लिए हमने, और प्रेक्षणों की संख्या यानी ये कितनी है, ये कुल संख्या 7 है। तो प्रेक्षणों की संख्या नीचे 7 लिखे। अब देखो 8 यहाँ जैसा का वैसा रहेगा, ये वाला 8 है ना। अब इन पूरे को जब हम जोड़ेंगे तो इनका जोड़ कितना आया, 48, और x अलग रहेगा, है ना। तो हमने लिख दिए 48 धन x, बटे में 7 रहेगा, तो हमने लिखा। अब देखो अब क्या होगा यहाँ पर 8 गुणा 7 हम कैसे करेंगे, तो ये 7 और ये 8 का गुणा हो जाएगा, है ना। तो ये 7 का गुणा और 8 कितना हो गया, 48 आया, है ना, ये सॉरी 56 आया। तो ये 7 और 8 का हमने गुणा कर दिए, तो 7 ही 8 ही कितना हो गया, 56 हो गया ये, है ना। ये 7 और 8 का गुणा करेंगे तो 7 ही 8 ही 56 होगा, और 48 को इसमें घटाएंगे, तो 56 में हम 48 घटा दिए। अब बोलोगे घटाएंगे क्यों, तो देखो ये 8 और 7 कहाँ है, बराबर के दूसरी तरफ है, लेकिन जब हम इसको दूसरी तरफ लाएंगे, ये गुणा हो गया 8 और 7 का, बराबर के दूसरी तरफ है, लेकिन जब फिर ये 48 को हम बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे तो अभी धन का ये ऋण हो जाएगा, इसलिए हम 56 में 48 को घटाएंगे। अब ये 56 कैसे आया, तो 7 और 8 का गुणा करने पे 56 आया। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 56 में 48 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, कितना आया, 8। तो इसी प्रकार से इसका उत्तर होगा बच्चों 8। तो यहाँ पर x का मान क्या आ गया, 8 आ गया। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 9 को हल करना है। 10वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 में यहाँ आपसे पूछा है किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य 10 है और किन्हीं अन्य 3 संख्याओं का माध्य 12 है। सभी संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो पहली 3 संख्याओं का माध्य तो क्या बोला है, 10 बोला है, मतलब, और 3 संख्या है तो 10 गुणा 3 कर दी हमने 30। अन्य 3 संख्याओं का माध्य कितना है बोला है, 12 है, तो 12 गुणा 3 कर दिए, 12 तिया 36। अब सभी संख्याओं का माध्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 और 36 को, ये 30 और ये 36 है, इनको जोड़ेंगे और 6 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि 3 संख्या पहले थी और 3 संख्या बाद में, तो दोनों कितनी हो गई, 6 संख्या, तो 6 से हम भाग दे देंगे। तो 36 और 36 हो गए 66, और 6 से हम भाग देंगे। तो 66 में 6 से भाग दो, 6 कम 6 और 6 11 66, यानी कितना उत्तर आया, 11 आंसर आएगा। तो संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा, 11 होगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न 10 को हल करना है और अपनी वर्कबुक में से कंप्लीट करना है दोस्तों।
देखेंगे 11वां प्रश्न, और 11 प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है कक्षा 7 के 11 बच्चों का भार किलोग्राम में दिया है ना। 11 बच्चों का, किसी का 40 है, 35, 38 किलोग्राम है ना, 46 किलोग्राम, ऐसे 11 बच्चों का भार यहाँ दिया है। अब इनका माध्य माध्य और माध्यांक दोनों ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते क्रम में, मैंने पहले बताया था आपको। तो यहाँ सबसे छोटा क्या है 32, उससे बड़ा 35, फिर 38, फिर 40, 41, फिर 42, फिर 45, 46, 52, है ना। अब माध्यांक ज्ञात करेंगे तो देखो इधर भी 5 संख्याएं हैं और इधर भी 5 संख्या, बीच में क्या आया 42, तो 42 जो हो गया वो माध्यांक हो गया, ये निकल गया, यानी आंकड़ों का माध्यांक क्या निकला 42 निकल गया। तो इस प्रकार से माध्यांक हो गया। अब माध्य निकालेंगे, है ना, माध्य भी बोला है। तो आंकड़ों का माध्य कैसे निकालेंगे, तो हमने बोला है सभी संख्याओं को जोड़ना है और कुल संख्या का योग करना है। तो हम पूरी संख्याओं को यहाँ पर ऊपर जोड़ेंगे, और कुल कितनी संख्या है 11, तो 11 से हम भाग देंगे। तो पूरी संख्याओं को जोड़ने पर कितना आया 484 आया, और 11 से हम भाग देंगे बच्चों। तो आप कॉपी में दे के देखिएगा, 484 का 11 से भाग देना, उत्तर आएगा 44। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 11 को आपको हल करना है। तो माध्य निकल जाएगा 44 और माध्यांक कितना निकला 42। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 11 को अपनी वर्कबुक में हल करेंगे, और गणित को बार बार हल करके देखिएगा तो आपसे ये बनने लगेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12, और 12 प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है किसी कक्षा के 15 बच्चों की ऊंचाई दी गई है सेंटीमीटर में, है ना। तो आंकड़ों को पढ़कर उत्तर देना है। सेंटीमीटर में दी है 128 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, इस प्रकार। अब यहाँ पूछा है सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई क्या है। तो देखो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर, यहाँ यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे बड़ा क्या है। तो सबसे बड़ा है दोस्तों यहाँ 154, तो हमने लिख दिया यहाँ 154 सेंटीमीटर है सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई। फिर पूछा है सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई क्या है। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ 126 है ना। तो हम लिख दिए 126 सेंटीमीटर। फिर बोला है आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें। तो ये पूरे आंकड़े हैं, परिसर मतलब मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा जो रहता है 154 सबसे बड़ा है यहाँ, और 126 सबसे छोटा है, इन दोनों को घटाएंगे हम, और जो उत्तर आएगा वो परिसर होता है। तो परिसर ज्ञात करना है, तो 154 में 126 को हम घटा देंगे तो निकला कितना 28 सेंटीमीटर। तो ये हो गया परिसर। इसके बाद यहाँ पर बोला है अगला प्रश्न कि दी गई ऊंचाई का माध्यांक ज्ञात करना है। तो पूरी ऊंचाई को हम लिखेंगे, और माध्यांक का सूत्र होता है n-1/2, है ना। तो इस दोवां पद, तो n यानी कितनी संख्या है कुल 15, 15 बच्चे हैं, और उसमें एक जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो हम 15 और एक जोड़े तो कितना आया 16, और 2 से भाग दिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी 8वां पद आएगा। और 8वां पद क्या है तो वो हमें देखना है। 8वां पद क्या है 142 है ना। जब हम इसका आरोही क्रम निकालेंगे तो 8वां पद आएगा 142। तो 142 जो होगा वो माध्यांक होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 12 को हल करना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 13, और 13 प्रश्न में यहाँ क्या दिया है, यहाँ जिले का उत्पादन दिया है, और यहाँ प्रश्न है कि दिए दंड आलेख को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। पूछा है दिए दंड आलेख में क्या जानकारी प्रदर्शित हुई है। तो इसमें लिखेंगे 5 वर्षों में किसी जिले का गेहूं उत्पादन दिया गया है। फिर यहाँ दूसरा पूछा है किस वर्ष में उत्पादन सबसे कम हुआ। तो देखो यहाँ पर देखना है हमको किस वर्ष कम हुआ। तो देखो यहाँ पर उत्पादन जो है ये 2019 में सबसे कम है ना। ये देखो 2019 में यहीं तक गया है, सबसे कम है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2019 में सबसे कम हुआ। इसी प्रकार आप आंकड़े देख लेना। पूछा है किस वर्ष में उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो लिखेंगे 2020 में हुई है। फिर पूछा है इन 5 वर्ष में गेहूं का औसत उत्पादन क्या रहा है। तो औसत उत्पादन रहा है 54,000 टन, है ना। कितना रहा है 54,000 टन। फिर पूछा है कि 2018 और 22 के गेहूं उत्पादन का अंतर यानी घटाना है। तो 2018 में देखेंगे हम कितना हुआ था। तो 2018 में 50 हुआ था, है ना। और 2022 में कितना हुआ है, 2022 में 60 हुआ है। तो 50 में 60 हम घटाएंगे तो आएगा 10,000 टन। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है, और प्रश्न नंबर 13 को ऐसे हल करना है अपनी वर्कबुक में। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 14, और 14 प्रश्न में यहाँ पूछा है आंकड़ों को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखना है। ये आंकड़े पढ़ना है आपको 15, 16, 16, 16, 17, 15, 17, है ना। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक मतलब होता है सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है। तो देखो 16, 16, 16 3 बार आया है, बाकी संख्याएं 2 बार आई हैं। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो बहुलक है। तो बहुलक मतलब 16 हो गया यहाँ पर। फिर दूसरा आपसे यहाँ पूछा है बहुलक को 15 बनाने के लिए
कोई दो प्रेक्षण जोड़िए और आंकड़ों को लिखिए। तो 15 बनाना है तो दो प्रेक्षण क्या जोड़ देंगे हम, तो 15 15 दो बार जोड़ देंगे, तो ये 15 हो गया, ये 15 और दो बार फिर 15 जोड़ दिए, तो ये 15 क्या हो गया, इसका बहुलक, यानी वो ज़्यादा बार आ गया है ना। फिर पूछा है आंकड़ों का औसत क्या है, तो हम सभी संख्या, औसत मतलब सभी संख्या को जोड़ेंगे और कुल कितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे। तो सभी संख्या को जोड़े हमने 16 15 16 16 इनको, है ना, जोड़ दिए और 7 से भाग दे दिए। तो आप जोड़ के देखिएगा, जितना भी आएगा उसमें 7 से भाग देना, तो उत्तर आता है 16, है ना। तो इस प्रकार आप इसमें लिखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पूछा है यदि किसी एक प्रेक्षण को जोड़कर औसत 15 आता है तो प्रेक्षण क्या होगा, तो प्रेक्षण होगा दोस्तों 8, है ना। यानी किसी भी एक प्रेक्षण को जोड़ना है और औसत 15 लाना है तो प्रेक्षण क्या होगा, 8 होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस गणित को हल करना है, प्रश्न नंबर 14 को। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 15। तो 15 प्रश्न में लिखा है दोस्तों कि अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की ऊंचाई का पता लगाना है और तालिका बनाना है, दंड आलेख में प्रदर्शित करना है। तो इसको आपको स्वयं करना है ना। तो यहाँ पर जैसे आपके परिवार में कोई भी सदस्य हैं, इस प्रकार से दंड आलेख बना लेना, है ना। ए सदस्य, बी सदस्य, सी डी, जो भी सदस्य हैं, है ना। अब यहाँ ऊंचाई, आपको ऊंचाई लिखना है ना। तो ऊंचाई लिख देना 100 सेंटीमीटर, फिर 110, है ना, 120, 130, 140 ऐसे लिख देना। किसी सदस्य की ऊंचाई 120 है तो यहाँ तक ला दिए, किसी की 130 है तो यहाँ तक, किसी की 100 है तो बस इतना रखे, किसी की फिर 140 है तो यहाँ रखे, डी की ऊंचाई फिर 140 है तो यहाँ। तो इस प्रकार से आपको यहाँ बनाना है। तो आपको ये स्वयं करना है क्योंकि ये आपके परिवार के सदस्यों की ऊंचाई लिखना है ना। और फिर बताना है किस सदस्य की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है तो नाम लिखेंगे आप, किसकी ऊंचाई सबसे कम है तो उसका नाम लिखेंगे, सदस्यों की औसत ऊंचाई क्या है तो सभी की ऊंचाई निकाल के औसत निकालना है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न को स्वयं करना है। तो ये आपका अध्याय 3 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अध्याय 4 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।